Good morning, dear student. In previous class, we will be discuss about some tips of sports injury, prevention of sports injury. In today class, we will be discuss the most important of sports medicine, the some tissues injury, treatment of soft tissues injury. The first soft tissues is abrasion. What is abrasion? Abrasion is a skin injury. Abrasion usually occur due to friction with creating equipment of a fall over the area where the bone is very close to the skin. It occurs at the upper part of the skin. Treatment of abrasion. Firstly, clear the area with cool or lukewarm fresh water and antibacterial cleaners. Gently remove dead tissues, dirty or debris, sterilize caused. Hold it under clean running water for some minutes. Dry it by dabbing with sterilize gauze. Apply a layer of antiseptic or antibiotic ointment even to check bacterial growth. Dress the wound with an appropriate size of gauze. Visit a doctor for proper dressing and tetanus injection for protection against infection. Change the dressing according to the doctor's advice. All these things are normally. What is the abrasion? अब तुम लोग देखे हो, जब हम लोग खेलते हैं, जो भी गेम हम लोग खेलते हैं, तो जिस टाइम गिरने के बाद हम लोग वही सी जगह पर हम लोग जो बोल रहे हैं, ये कैसे हो गया, नीचे गिरने के बाद सीमेंट या कंक्रीट हुआ कि मिट्टी में हुआ कि खेलते टाइम गिरने के टाइम में रेड जैसे हम लोग का जो स्किन है थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, ऊपर निकल जाता है, उसी प्लेस में पूरा रेड होके ब्लीडिंग, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग भी होता है. दैट इज़ कॉल्ड एब्रेशन. उसको कैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, उसको जाके पानी से अच्छे से पानी से उसको धोते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी वगैरह वगैरह डस्ट है उसको साफ़ कर देने से वो नीट एंड क्लीन हो जाता है. उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है. हम लोग को पहले उसको अच्छे ठंडा पानी से उसको साफ़ करना है, नहीं तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी लेके उसको पूरा नीट एंड क्लीन करना है, उसी जगह को क्लीन करना है. क्लीन करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जो डेड टिश्यू भी है, ऊपर जो डेड टिश्यू जो गिरने के बाद पूरा ख़राब हो जाता है जो टिश्यू, उसको निकालना पड़ता है. निकाल कर उसको क्या करेंगे, उसको ला के फिर जब रनिंग वाटर मतलब पानी जो रनिंग होता है, कहाँ पे हम लोग पानी टैप खोल के उसको कुछ मिनट रखने से उसको और बाकी सब जो छुपा हुआ मिट्टी हुआ कि कुछ भी हुआ छुपा तो जो निकल जाएगा. उसको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, वो पानी को अच्छे से पोंछना है, उसको सुखाना है पूरा. कैसे सुखाएंगे, फिर जो गॉज हो गया, कटन हो गया, उसको लगा कर वहाँ से पानी से सुखाना है. उसको क्या हुआ, एक एंटीसेप्टिक जो हो गया, बेटाडिन होगा, बेटाडिन ऑइंटमेंट है, और भी बहुत सारे ऑइंटमेंट्स हैं, उसको लगा के एक लेयर लगाना है. उसके बाद एक उसको पट्टी करना है, मरहम पट्टी जो हम लोग बोलते हैं, मरहम पट्टी करना है. कैसे, उसी जिस साइज़ का होता है घाव, जिस साइज़ का हुआ उसी साइज़ का एक गॉज काट के उसको ड्रेसिंग करना है. उसको ड्रेसिंग करने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाना है. डॉक्टर को दिखाने के बाद उसको जो प्रेस्क्राइब करेंगे जो इंजेक्शन, एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन, क्योंकि सेप्टिक नहीं होने के लिए हम लोग टीटानाशक ले सकते हैं. उसके बाद वो सिखाएंगे कैसे प्रॉपर ड्रेसिंग होता है, तो प्रॉपर ड्रेसिंग कराना है. उसके बाद टीटानाशक लेना है. देन डॉक्टर जो बोलेंगे उनके हिसाब से हम लोगों को अकॉर्डिंग उसी हिसाब से ड्रेसिंग कराना है. नेक्स्ट आ गया कंट्यूशन.
A direct hit with or without any sports equipment can be the main cause of contusion. Contusion can also be due to minor accident to the skin, such as falling, bumping, hitting, or kicking. Contusion is a common in boxing, wrestling, and kabaddi. In contusion, blood vessels in the muscles are broken. Sometimes bleeding may occur in the muscles, which may causes bruising. Stiffness and swelling are common feature are the side of contusion. ट्रीटमेंट हम लोग किसने ट्रीटमेंट अप्लाई cold compression exam ice cold water on the affected area instantly. It should be done 5 to 6 times daily, but each applications of cold compression should not last more than 40 minutes. In case the swelling is more than usually, give an anti-inflammatory medicine, but it is better to see a doctor before taking any medicine. At the next stage, the rehabilitation process should be done with light flexibility exercise. हम लोग ये कैसे होता है, जैसे कि मार पड़ने से ये एक मसल्स इंजरी है. जैसे कि हम लोग कबड्डी खेलते हुए बैक किक मारते हैं, जैसे कि ये करने के लिए बैक किक मारते मारते हम लोग को कहीं पे लग जाता है, एंटी ओपोनेंट को कहीं पे भी लग गया तो उसका मसल्स में वो ज़ोर से लगता है. क्योंकि बैक किक के टाइम रेसलिंग में हम लोग क्या करते हैं, रेसलिंग टाइम में, कबड्डी के टाइम और बॉक्सिंग जो पॉन्च मारते हैं उस टाइम में जो मसल्स पे लगता है, वहाँ पे लगने के बाद क्या होता है, वो वहीं पे एक रेड जैसा हो जाता है. मारने के बाद वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो सकता है, नहीं तो ऐसा कुछ हो सकता है. तो उसको क्या करना है, उसको जल्दी से जल्दी आइस लगाना है, वही सी जगह पे आइस लगाना है और 5-6 बार पर डे, तो 5-6 बार उसको लगाना है. 40 मिनट से ज़्यादा नहीं, 40 मिनट के अंदर 5-6 बार उसको आइसिंग करना है. इन केस ऑफ सोलिंग मोर देन यूजुअली, जैसे सोलिंग ज़्यादा बढ़ते गया है तो बेटर होगा उसको हम लोग डॉक्टर को दिखाएं और कुछ मेडिसिन एंटी इंक्लूडिंग मेडिसिन खाना है. डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करेंगे उसी हिसाब से. देन उसको रिहैबिलिटेशन क्या है, नेक्स्ट कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कराना है. नहीं तो क्या होगा, वो जैसे हम लोग कुछ दिन रखने के बाद, कुछ टाइम रखने के बाद जैसे जोंक लग जाता है ना लोहा को, उसी टाइप हम लोग जो मसल्स का कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसी जगह पर वो स्टिफ हो जाएगा. फिर उसीलिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज हम लोगों को करना है. नेक्स्ट आ गया क्लियर लोरेलेंस. It is a wound infected by a surface of sports equipment or other objects, tearing or cutting open the skin, tissues, and muscles. They, they vary in length, depth, and severity. Lorenz is more dangerous than incision would and may be poisonous. This would judge age and the amount of bleeding depend on the nature of the wound. It is necessary to get immediately medical attention as felt or muscles get exposed. Treatment of Loreal. The first and foremost step is to stop the bleeding by applying pressure on the Loreans and holding it above the head level for 15 minutes. Pressure point also may be used if bleeding persists. After the bleeding stops, wash the area with lukewarm water and mild soap.
or antibacterial cleaners. Repeat step 1 if it bleeding again. In minor case, stitches are not required and it can be treated by applying an antibiotic ointment and covering it off with a bandage. जैसे ये क्या होता है, हम लोग जब स्पोर्ट्स के टाइम में जो शार्प इक्विपमेंट्स सब है हैं मतलब खेलने के टाइम में जब लग गया तो क्या होता है, वो कट जाता है और जस्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो कट जाता है। स्किन टिश्यू एंड मसल्स वो कट हो जाता है, वो क्या होता है कि वो कितना लेंथ है, कितना डीप है, उसको देखने के बाद उसको गारंटी नहीं है कितना होगा। नॉर्मली ये बहुत डेंजरियस है और पॉइजन्स भी। कुछ इन्फेक्टेड हो गया मतलब बहुत पॉइजन है। नेक्स्ट, ये इसको क्या करना है, जैसे कि एक बार हम लोग नॉर्मली हम लोग का हाथ कट गया या पैर कट गया तो इतना डीप हो जाता है कि उसका मसल्स हम लोगों को एक्सपोज मतलब दिखा देता है। नेक्स्ट, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, पहले ब्लड को बंद करना है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज पहले ब्लड जो निकलता है उसको बंद करना है। हम लोग क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट तक उसको टाइटली होल्ड करके रखेंगे। रखने से क्या होगा, वो जो हार्ट लेवल का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या होता है, वो वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा, फिर बाहर नहीं आएगा। आफ्टर ब्लीडिंग उस एरिया को पूरी तरह अच्छी तरीके से साफ़ करना है। कोल्ड वाटर हो कि नॉर्मली नॉर्मली हॉट वाटर से उसको साफ़ करना है। और साबुन भी हम लोग माइल्ड सोप इस्तेमाल कर सकते हैं और एंटीबैक्टीरियल क्लीनर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यदि ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको स्टिचेस लग सकता है और माइनर केस में ये लोग स्टिचेस नहीं लगाते। नॉर्मली हम लोग ऑइंटमेंट लगा के उसको साफ़ करके अच्छी तरह से और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा के उसको गॉज में कवर अप कर देते हैं। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ लेरियान्स। Next, in deep Lorians, staples are necessary to close the wound and join the torn skin, muscles and tissues again. Therefore, seek a doctor to attend to immediately. A surgical strap or staples gauze should be placed over the wound and trapped or wrapped to keep it suitable and stabilized. Change the dressing regular and clean the wound each time. Give antibiotic medicine and painkiller prescribed by the doctor and follow the instruction. उसके बाद क्या होता है, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। उसको जो सर्जिकल स्टेप है जैसे बोला गया था, आइदर स्टिचेस लग सकता है कि स्टिचेस नहीं लगेगा, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। फिर देख के उसको फिर रेगुलर ड्रेसिंग करना है टाइम टू टाइम और एंटीबायोटिक मेडिसिन और पेन किलर को प्रेस्क्राइब जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे उसको देना है। क्योंकि जब कच्चा मांस फटता है कि उसको स्टिचेस लगता है तो पेन ज़्यादा होता है, इसलिए पेन किलर ज़रूरत है। नेक्स्ट आ गया इंसिलेशन। Incisions are caused by sharp edge sports equipment. The example spikes, roses, other objects. The artery or veins may get sharped. This makes blood come out in copious amounts freely. Just if the wound is shallow, let the blood come out because this removes germs for the wound as well. Clean the wound and surrounding areas with iodine tinctures of spirit. Place a piece of cotton in the area and wrap
it with a bandage to keep always dirty and germs. Keep the bandage tight if there is excessive bleeding. Get medical help immediately if the incision is too deep. इसमें क्या होता है, हम लोग जो स्पाइक यूज़ करते हैं, स्पाइक में हम लोग खेलते टाइम जैसे लैंडिंग परफेक्ट लैंडिंग नहीं हो पाया, कुछ गलत हो गया, तो स्पाइक क्या होता है, हम लोग का बॉडी के अंदर घुस जाता है, जैसे कि मसल्स डैमेज कर सकता है और आर्टरी डैमेज कर सकता है। डैमेज करने से क्या होगा, वो डीप भी हो सकता है, डीप नहीं भी हो सकता है, इसलिए ब्लीडिंग होता रहता है, कंटिन्यू ब्लीडिंग होता रहता है। इसलिए हम लोग उसको क्या करना है, टाइट करके टाइट से एक कपड़ा, उसको कपड़ा मतलब गॉज को उसको राउंड ऑफ करके बांधना पड़ता है। बांधने से क्या हुआ, ब्लड बंद हो गया और तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद उसको कुछ इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन लगेगा। फिर उसके बाद कितना डीप हुआ है हम लोग को तो पता नहीं, उसको ब्लड बंद कैसे करा जाएगा, उसी हिसाब से वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद उसको रेगुलर साफ करना है, टाइटली बैंडेज बांधे, ब्लड क्लॉट होने के बाद उसको कटन दे के उसको टाइट करेंगे। तो डीप कितना होगा हम लोगों को तो पता नहीं है, उसी हिसाब से वो प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन करेंगे और कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड। नॉर्मली हम लोग जब हम लोगों को अंदर घुस जाता है तो हम लोग को उसको टाइट करके गॉज बांधना है। ये वहाँ का जो प्रेजेंट है वहाँ पे उनका ड्यूटी, देन उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। ये हो गया। इन नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कस अबाउट स्प्रेन। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।